देखिए चित्रकूट है और चित्रकूट में एक कहावत है कि जिस पर विपदा पड़ती है वह चित्रकूट जरूर आता है। तो जय गुरुदेव का ये बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है। क्या बागेश्वर धाम और कौन से ऐसे धाम जो भीड़ का दावा बहुत बड़ा करते हैं, लेकिन लगातार 3 दिनों से मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आपको चारों तरफ भीड़ ही भीड़ मिलेगी। रहने की अलग व्यवस्था, भीड़ मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, ये सब कुछ बहुत जानने का विषय है। और अगर आप जानना चाहेंगे तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आज जय गुरुदेव में भीड़ क्यों लगती है, क्या करते हैं लोग यहाँ पर, कैसे इतने बड़े भंडारे का आयोजन हो पाता है, इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। देखिए यहाँ हमारे साथ एक साथी हैं, नाम क्या आपका? कपिल गुजर। तो गुजर साहब, आप कब से जुड़े हुए हैं यहाँ? मैं जुड़ा तो मथुरा टाइम से हूँ, जब बाबा जय गुरुदेव जी थे, उनके उत्तराधिकारी ये बाबा उमाकांत जी महाराज हैं। तो वो बोल गए हैं कि अब ये नामदान देंगे, तो ये नामदान उनका पूरा का पूरा काम संभाल रहे हैं और दे रहे हैं। ये यहाँ पे ये प्रेमी इसलिए आए हैं कि यहाँ पे निमित्त बन जाता है कोई छोटा छोटा और उनके कर्म करते हैं। अच्छा, ये नामदान क्या होता है, ये तो दर्शकों को बता दीजिए। नामदान ये होता है कि हम इस धरती पर क्यों आए हैं, इस चीज़ का 84 लाख योनि जो रहती हैं, क्या आए गए और उसके बाद फिर से बच्चा पैदा किया और मर गए, ये थोड़ी ना है। इस 84 लाख योनि से हटकर एक विषय है नामदान। अब इस दुखों के संसार में जीव ना आए, इसलिए नामदान देते हैं और सुमरन ध्यान भजन बोलते हैं कि ये करोगे, माला करोगे, आप इस धरती में आप दोबारा नहीं आओगे दुखों के संसार में। अच्छा, मतलब आप यहाँ इस धरती में दोबारा नहीं आना चाहते? हाँ, नहीं आना चाहते, क्योंकि आप ही देखिए, आपने कहीं देखा कि सुख और अमृत यहाँ पे हैं, दोनों चीज नहीं है ना कहीं बंदा फंसा ही हुआ है, टेंशन रहता ही है। मगर वो नामदान ध्यान भजन करने से क्या है, आदमी निश्चिंतता से जीवन जीता है, निश्चिंत हो जाता है कि भाई हमारा सब अच्छा ही होगा, ईश्वर सब अच्छा ही करेंगे। तो ये बाबा जय गुरुदेव जी के उत्तराधिकारी भक्त के पूरे संत हैं, ये सारे के सारे पाप लेते हैं। कभी कोई सुना कोई बाबा जी पाप लेते हैं? अच्छा, कभी आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया, मतलब धनवान हुए आप? बहुत आया। पहले बहुत दिक्कत थी जीवन में, इतनी दिक्कत थी कि मेरी खुद का अपना अनुभव बताऊं, मुझे पहले मृगी आती थी। अच्छा। पहले मृगी आती थी, तो बाबा जी के यहाँ आया गया तो उन्होंने क्या है, निमित्त बना दिया कोई दवाई को। दवाइयाँ मैंने पहले भी की हैं लेकिन ठीक नहीं हुई, निमित्त बना दिया, तो आज मैं पूरी तरह स्वस्थ। मुझे कम से कम 5 साल हो गए, नहीं तो मुझे 1-2 साल में आ ही जाती थी। 5 साल से मैं कोई दवा नहीं खा रहा हूँ, निश्चिंत हो गया हूँ। ना ही मृगी आ रही है, ना ही वो तो बाबा जी निमित्त बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि दवाई नहीं खाई, वही दवाई दूसरे डॉक्टर चेंज करवा दिया, ठीक हो गया मैं। डॉक्टर तो बोल रहा, बोले कि इस डॉक्टर को दूसरे को दिखा दो, दूसरे को दिखाता, ठीक हो गया। नहीं तो पहले मैं कई डॉक्टर बदला हूँ, नहीं हो पाया मैं ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक बाबा जी भी हैं जी। आप लगभग क्या उम्र होगी आपकी? हमारा उम्र है 76 साल का। अच्छा, 76 साल के बाबा जी आप हो गए हैं। कितने वर्षों से जय गुरुदेव से जुड़े हुए हैं? 1950 मेरा जन्म तिथि था और 2003 में अपने गुरु के साथ जुड़ा। अच्छा, 2003 में जुड़े। 2003 में जिना। तो कहा गया है, उल्टा नाम जपत जब जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो वाल्मीकि के तरह हम भी डकैत थे। अच्छा, डकैत थे? डकैत थे, जो कि डकैती डाली है जीवन में। आप हमारी सांस बात सुनिए, इस धरती पर जितना अति जीव जंतु है, कहा गया है 4 खान 84 लाख जोनी का इस पर निर्माण हुआ। उसी में मैं भी उस युग में भी रहा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग का राहट चलता है। और 4 युग में मैं ऐसे भाग्यशाली, उस परम पिता का हमको अंश मिला, जीव रूप एक अंतर्वासा, अंतर ज्योति किन प्रकाशा, इच्छा रूपी नारी अवतारी, तेह नारी के 3 पुत्र भय, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाऊ। और ब्रह्मा तब पूछे महतारी, के तोर पुरुष के कर तू नारी, तहिया हम तुम और न कोई, तुम ही से हमें पुरुष तुम्हें जोई। जो कि प्रतीक भगवान शंकर भोले बाबा का मंदिर में भोग तब जो। तो यहाँ कौन से भगवान की पूजा यहाँ होती हम है? अपने जीते जी परमात्मा बाबा उमाकांत जी के साथ आज इस चित्रकूट में, जहाँ सती सावित्री के द्वारा जल का वर्षण किया गया, इनके आदेशानुसार। सती सावित्री की सती अनसुईया जी, सती अनसुईया ना, सती अनसुईया, हाँ। जो कि मंदाकिनी नदी यहाँ स्नान किए हैं इस धरती पर आकर के। तो अच्छा, आप बताओ अपना अनुभव। आप यहीं हो जय गुरुदेव में? हाँ, जय गुरुदेव में है। हाँ, कब से जुड़े हुए हैं? हमारा करीब 15-20 साल करीब हो गया। अच्छा, 20 सालों से। काम क्या करते हो आप? काम क्या करे, नौकरी करते थे, रिटायर कर गए। नौकरी कर रहे थे? कौन सी नौकरी थी? सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट में? हाँ। और उसके बाद यहाँ आके जुड़ गए? हाँ, यहाँ जुट गए। अब लगातार सेवा कर हाँ, रहे हैं? बस सेवा कर रहे हैं। क्या कोई अनुभव, विशेष अनुभव हुआ था कभी? विशेष अनुभव है, इनको सेवने से बरकत होता है। अच्छा, जैसे इनके सेवने से बरकत होता है। बुराई जो है दिल से
हट गया। हाँ। हाँ, अच्छा, अब सुधार की ओर हम लोग चल रहे हैं। इनके नाम जपन करते तो आप हैं। भी इस धरती में दोबारा नहीं आना चाहते? हाँ? मतलब दोबारा अभी ये कैसे कह रहे थे आएंगे? कि धरती में हम नहीं आना चाहते, हम कैसे आएंगे दोबारा? तो आप दोबारा नहीं आना चाहते? नहीं, ना धरती नहीं में? आना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ से मुक्ति चाहिए। हाँ, यहाँ से मुक्ति चाहिए। मुक्ति की डोरी इन्हीं के पास में है। अच्छा, इन्हीं बाबा जी के हाँ, पास। इन्हीं के पास, किसी को पास नहीं है। और किसी के पास नहीं? किसी के पास नहीं है। बाबा जी कहाँ रहते, मिले कभी? हाँ, मिले हैं। कहाँ अभी हैं? बाबा जी हम ये है। अच्छा, आप लोग भाइयों, आप लोग भी यही हैं? उज्जैन भैया। हाँ? हम लोग भी यही हैं। तुम छोटे से आ गए हो अभी से? हाँ। इतने छोटे हो, भक्ति में लग गए? माता पिता माता पिता भी हैं? हाँ क्या करते हैं माता पिता? भजन भक्ति हम्म? भजन भक्ति भजन भक्ति, काम वाम काम भी करते हैं। काम भी करते हैं। तो क्या अनुभव क्या हुआ यहाँ, कुछ अनुभव हुआ? क्या अनुभव हुआ? कुछ हुआ? यही हनुमान नहीं बोल पा रहे। अथाह भीड़ है, शायद ही कोई संत ऐसा कर पाए। इस बारे में जानकारी देने के लिए मेरे साथ प्रांतीय संयोजक है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। क्या स्थिति है, कैसी है, इतना बड़ा कार्यक्रम हो पाता है और वास्तविकता क्या है यहाँ की? क्योंकि वास्तविकता ये है कि जब पूरे संत होते हैं, महात्मा होते हैं, तो उनके द्वारा जीवों का हित होता है, दुख तकलीफें उनकी दूर होती हैं और जीवात्मा का काम भी होता है। यानी जीवात्मा को जो यहाँ पे बताया जाता है और जो कुछ भी वो सांसारिक चीज़ें हैं, लेकिन ये जीवात्मा के गुरु होते हैं और ये जीवात्मा को निज घर पहुँचाने का रास्ता बताते हैं, पहुँचाते भी हैं, उनका लोक भी बनाते हैं, परलोक भी बनाते हैं। इसलिए भी आप कितने वर्षों से जुड़े हुए हैं? मैं 2008 से जुड़ा हूँ। 2008 से आप जुड़े हुए हैं। 2008 के पहले तक आपके जीवन में कोई एक ऐसा दुख रहा होगा, उसको बताइए जरा। कौन सा वो दुख था जिससे आप पीड़ित थे? मेरे पास वैसे तो मेरे पास बहुत तकलीफें थी और ये समझ लीजिए कि खाने क्या थी कमाने तकलीफ? वही तो, खाने हाँ। कमाने की भी दिक्कत थी घर दिक्कत में थी। बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा रहता था कि सुबह तो शाम को नहीं, मजदूर टाइप का था। जी जी। लेकिन जब इसमें जुड़ा आया और जिस तरह से जुड़ के और जो उन्होंने नियम बताए कि शाकाहारी रहना है, नशा मुक्त रहना है, गलत नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना है, इस तरह से जो नियम उन्होंने बताए, उसमें से बहुत से नियम तो वैसे अपन पालन करते थे, लेकिन फिर भी जब उनके दया के दायरे में आए तो धीरे धीरे करके ये स्थिति आज की, घोड़ा मकान अपना, मतलब घोड़ा गाड़ी और सब दया से उनकी सब तरह से संपन्न हो, बच्चे सब लगे हुए हैं। और भी बहुत सी रोग दोस्त दुख तकलीफें भी, जैसे कोई भी रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है कि कभी एक हमारा भी लड़का गिर गया तो उसको चोटें वोटें आ गई थी, अच्छा, लेकिन वो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ और निवेदन किया मतलब ये गया। आपका विश्वास है कि कुछ हुआ नहीं? पक्का विश्वास है साहब, हम्म। ये पक्का विश्वास। अच्छा, अब आपको कोई दुख नहीं है ना? रत्ती भर भी दुख नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, सब तरह से हम लोग संपन्न है। थोड़ा बहुत ये मौसम बदलने से बुखार उखार या कुछ थोड़ा बहुत ये हो जाता है, वो तो होता है। मतलब 24 घंटे में आप कभी भी एक पल को उदास नहीं होते हो? नहीं साहब, नहीं साहब, कोई उदासी मतलब नहीं, आनंदित हो? संतुष्टि, सब आनंद, परमानंद है। परमानंद। तो परमानंद मतलब भगवान हो गए। भगवान बिल्कुल तो आनंद आपको है। मैं भगवान समझूं कि आप भगवान नहीं, खड़े हो नहीं, सामने? ऐसा नहीं है। हाँ। देखिए ये रहता है परमानंद में, मतलब ये है कि परमानंद का मतलब स्वयं भगवान नहीं होता, भगवान परमानंद भक्त ही होता है। भगवान ही 24 घंटे परमानंद रह सकते बिल्कुल। हैं। आदमी के बस की बात तो नहीं लगती मुझे। देखिए ऐसा है, कोई भी मनुष्य परमानंद नहीं रहता। राम जी भी जब आए यहाँ और लीला किए तो वो भी सीता जी के लिए खूब रोए, वो भी लक्ष्मण जी के लिए खूब रोए। रामायण में आपने देखा जब मूर्छित हो गए लक्ष्मण। और आप कह रहे हो कि आपको 2008 के बाद जब से आप जुड़े जय गुरुदेव में आपको रत्ती भर भी दुख नहीं है? नहीं, कोई दुख तकलीफ नहीं है। थोड़ा बहुत जो मैंने बताया मौसम वजह के कुछ तो थोड़ा बहुत अपने ये बुखार उखार हो जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात आज तक ऐसा संकट नहीं आया जो पहले हमको लगता था कि हम ये क्या कौन करेगा, कैसे होगा। अब तक कोई ऐसा जीवन में कोई संकट नहीं तो है। देखिए, ये थे हमारे साथ प्रांतीय संयोजक। और मैंने भी बचपन से जय गुरुदेव का बड़ा काफिला देखा है। आज चित्रकूट में जय गुरुदेव का एक बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम भी देख लिया है और जय गुरुदेव के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं बाबा उमाकांत। लोगों का अनुभव कहता है कि हम बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे, जब से बाबा से जुड़े हैं, बाबा से जुड़ने के बाद हमारे जीवन में सुखी सुख है, परमानंद है। अब भगवान जाने कि 24 घंटे में ये लोग कभी उदास होते हैं या नहीं होते हैं, जबकि डिप्रेशन की बीमारी सबसे ज़्यादा हमारे देश में है। अगर माने तो सबसे ज़्यादा लोगों को दुख है और फिर भी अगर यहाँ भीड़ निरंतर बनी हुई है, लगातार लोग आ रहे हैं, तो वास्तव में यह भी अपने आप में एक विशेष प्रकार का चमत्कार कहा जा सकता है। आगे हम जानने की बहुत कोशिश करेंगे कि वास्तव में जय गुरुदेव में होता क्या है, लोग जुड़ते कैसे हैं और लोगों के जीवन से दुख कैसे मिटता है, आखिरकार वह रहस्य क्या है, इसको खोजने का प्रयास किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।